ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे पति न्यूजीलैंड में रहते हैं। हमने मार्च से पीआर रखी है जो अभी तक नहीं आई। पहले महीने में मन करता था कि वही जाकर सेटल हो जाए, पर अभी मुरली में पढ़ते हैं अचानक विनाश होगा तो मन नहीं करता जाने का। फिर कभी मन कहता है इतना पैसा लगा है और इतना टाइम भी लग गया है तो जाना चाहिए। समझ नहीं आ रहा है क्या करे। पहले मैं संकल्प भी करती थी रोज की हमारी पीआर लग जाए और हम अच्छी रीति सेटल हो जाए। समझ नहीं आ रहा क्या करे, कौन से संकल्प करे। मन कहता है हस्बैंड को ही बुला लूं, वो ज्ञान में आए, अभी समय थोड़ा है। उत्तर है, देखो, शिव बाबा ने क्लियरली कहा है कि विनाश की डेट कभी नहीं देंगे और विनाश होना तो हर एक मुरली में आता ही है। दूसरा, दुनिया की सिचुएशन देखो, उसके आधार से ये भी देखा जाता है समय नजदीक है। ये तो विनाश की बात हुई। क्या हमारे शरीर का विनाश कब होना है इसकी कोई गारंटी है? नहीं ना। इसीलिए अगर आपके पति न्यूजीलैंड में है तो आपको न्यूजीलैंड जाना चाहिए और बच्चे के लिए भी जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में पैसा कमाना इतना इजी नहीं है और फॉरेन में जल्दी जल्दी इनकम आती है। तो आप सेवा भी बाबा की कर सकोगे, क्योंकि आप भी जॉब चाहो तो कर सकोगे। तो हमारे देखो 3 शरीर है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण, और तीनों को क्लीन करना है। अगर आप वहां यहाँ ही रहेंगे, पैसा नहीं है, झगड़े होंगे तो उसका क्या अर्थ है। इसीलिए हमें सूक्ष्म शरीर को जब हम क्लीन करते हैं तो कारण शरीर योग से अच्छी रीति जल्दी सफाई हो जाती है। और इसके लिए ही हमने ये सेंटर बनाने की सेवा के लिए ग्रुप खोला है, क्योंकि हर एक जगह पर रोज तो सेंटर नहीं बनता है। और बाबा हर रोज मुरली में कहते हैं कि बच्चे स्कूल कम हॉस्पिटल खोलो, तो इसका मतलब सेंटर बनाने से बहुतों की दुआ मिलती है। तो ये आप वहां होंगे तो कर सकेंगे। दूसरा, अंतमति सो गति सिर्फ इंडिया में ही होगी ऐसा नहीं है, कहाँ भी होएगी। हम भी तो बाहर ही है, कहाँ भी आपका पाठ होगा वही होनी है। तो आपको जाने का ही पुरुषार्थ करना है और हमारे ज्ञान में आगे बढ़े, अच्छी अवस्था बने, ये आपको करना है। और फॉरेन में इजीली हो जाएगा, लेकिन ये आपके ऊपर है। आपने कितनी विधि से शुरू किया है, कितना योग लगाते हैं, कितनी दिनचर्या मनचर्या सेट हुई है, उस अनुसार आप आगे घर बैठे पढ़ बन सकते हो, आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए अगर आप चाहो तो 8 ग्रुप का घर बैठे करते रहो। तो न्यूजीलैंड में भी अगर आपका पाठ होगा तो वहां अंतमति सोगति होगी, या यहाँ होगी तो वह आप उसी समय यहाँ आ जाएंगे। ड्रामा भी इतना एक्यूरेट है। बस आपको हिम्मत रखकर पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है। तो बाबा हमेशा मदद करता है। आज भी आया ना कि एक कदम हिम्मत का रखोगे तो 1000 कदम बाप का होगा, और हमारे साथ तो ये अनुभव हुआ है। इसके लिए मैंने कैसे कैसे बाबा ने हर एक जगह पर टचिंग दी और हमें मदद की, उसकी वीडियो भी यूट्यूब पर रखी है। लौकिक से अलौकिक जीवन कैसे परिवर्तन किया और उसके लिए क्या करना है वो भी हमने तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 18 वीडियो आती है, उसमें सब आता है। तो आपको जाने के लिए योग करना है और इसकी विधि भी मैंने यूट्यूब पर रखी है कि कैसे सफलता प्राप्त कर सके। आपका आप जो सोचते थे
आपने कहा पहले ही रोज योग करते थे फिर भी फाइल नहीं खुली, उसका कारण आप नियम के अनुसार नहीं कर रहे हो। आप कहेंगे पीआर लग जाए, अच्छी रीति सेटल हो जाए, तो नहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम अनुसार करेंगे तो आपके वो पुण्य नजदीक खींचता आएगा। तो उसकी विधि मैंने ऑलरेडी बताई है कि सुबह में उठ के क्या करना है, कैसे लिस्ट बनाना है, कैसे सकाश देनी है, सब बताया है। जॉब और एग्जाम के लिए वही विधि आप कर सकते हैं। नई चैनल पर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, ग्रुप में लिंक आ रही है, वो सब्सक्राइब कर लो तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको सफलता के लिए क्या क्या करना है, योग के प्रयोग कैसे करना है, सारी बातें बताई है। तो आपको, आपके लिए तो सही, लेकिन ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपके पति कुछ धंधा काम धंधा कुछ नहीं करते हैं और गुटखा खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, और 8 साल हो गए। अब मैं बहुत चिंता करती थी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद धीरे धीरे बाबा को वह भी मानते हैं, मुझे सेंटर जाने देते हैं, मुझे कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी वह नशा नहीं छोड़ते हैं, ना ही कुछ धंधा काम धंधा करते हैं। मैं सिलाई करती हूँ। कृपया आप मुझे योग का प्रयोग बताइए। मैं कौन सा योग करूं, कैसे करूं कि मेरे युगल के नशा छूट जाए और काम धंधा करे, घर में शांति बनी रहे। मुझे और भी ज्ञान में बहुत आगे बढ़ना है, उसके लिए भी मैं क्या करूं? उत्तर है, देखो, अगले प्रश्न के उत्तर में मैंने विधि बताई है, वो सुनना। पहले तो आपको, आपके पति नशा करता है, उसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पर हमारी शिव शक्ति मेडिटेशन की जो चैनल है उसके ऊपर सारी हेल्थ टॉपिक में आप जाएंगे तो उसमें नशा से मुक्त करने के लिए क्या करना है, एक दवा भी अंदर बताई है, होम्योपैथी दवा है। उससे कोई भी नशा करने की चीज होती है वो मदद करेगी हमें मुक्त होने में। लेकिन उसके साथ कमेंट्री भी रखी है, और आपके पति को भी, वो अभी ज्ञान में अभी आए, आपको ज्ञान में आगे बढ़ने देते हैं, तो इससे बड़ी चीज क्या चाहिए हमें। ये जो भी कर रहा है वो उनका पेपर है, लेकिन अगर आप नेगेटिव चिंतन करेंगे तो आप घर का वातावरण और ही बिगाड़ेंगे। वो नहीं बिगाड़ रहा है, आप यह नेगेटिव चिंतन करके आपका घर का वातावरण बिगाड़ रहे हैं और आपके बेटे की भी भविष्य भाग्य को बिगाड़ रहे हैं। अभी आपको अच्छा करना है, वो आपके ही हाथ में है, कोई कर नहीं सकेगा। तो पहले वो जो नशे छोड़ने की चीज है वो करो। दूसरा, योग के प्रयोग की विधि मैंने बताई है। सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम अनुसार लिस्ट बनाना, सुबह में 5 मिनट की कमेंट्री के बाद क्या करना है, एक लाइन में पहले एक बनाओ। जैसे आपके पति का धंधे और नशा दोनों है, तो आप वो 5 मिनट की कमेंट्री के बाद ये सोच सकते हैं 21 बार कि अब मेरे पति सभी नशे से मुक्त है और बहुत अच्छे काम करते हैं, घर का वातावरण बहुत अच्छा है। ऐसा ये अ, मैंने विधि बताई है कि सुबह में करो, हर घंटे 3 बार करो। फिर जो लिस्ट बनाया है वो अमृत वेले पावरफुल के बाद दोहराओ। फिर अ, सारा दिन एक भी नेगेटिव उसके बारे में ना चिंता करना है, जैसे नशा करता है, ये करता है, मुझे ही करना पड़ता है, ये कोई बात नहीं याद आनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है वो भी मैंने विधि बताई है। आपको ये सब नए चैनल पर इजीली मिल जाएगा कि कैसे योग का प्रयोग करना है।
तो आप वो करेंगे, जरूर आपके पति भी बदल जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। देखो, आपकी जो इच्छा है आगे बढ़ने की, उसके लिए तो सबसे बड़ी चीज यही है, युगल सहयोग करे। और वो तो वो कर रहा है। अभी जो भी वो बुरी चीज कर रहा है, उसके लिए वो उसका कर्मक है। आप क्यों बीच में आ रही हो और क्यों बढ़ा रही हो? वो उसका कर्म है, बस हमें उसको मदद करनी है। तो सबसे बड़ी चीज यही है, उसका सहयोग। उस आपको ज्ञान में जाने देते हैं, वो भी ज्ञान अभी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत बड़ी बात है। भले कोई कितना भी बुरा व्यक्ति है, लेकिन इतना ही हमें सहयोग दे, तो इससे बड़ी चीज क्या है? कोई जगह ऐसा होता है, सब कुछ है, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत कुछ है, लेकिन हमें सहयोग नहीं देते, सेंटर पे नहीं जाने देते, विकार में जाने के लिए मारते झगड़ते। तो उस चीजों का क्या करना है? वो चीजों को छुड़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है, और आपके पास तो इजी है। तो बस उसके नशा छोड़ने की विधि अपनाओ, और आपकी अच्छी अवस्था बनाने की जो मैंने वीडियो रखी है, वो दोनों साथ साथ करना है। और जब आप विधि अपनाएंगे तो बहुत इजीली आप दोनों चीज कर सकेंगे। ओम शांति।